नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं यूएनए न्यूज स्टार प्लस। जिस प्रकार से अभी भारत में नौजवानों की हाल है, नौजवान जो है अपनी नौकरी के लेकर के लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वही लगातार जो है हर जगह आंदोलन कर रहे हैं कि इस देश की प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर नौजवानों से वोट लिया था, लेकिन दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक भी नौकरी नहीं लगा। जब भी गवर्नमेंट बहाली निकालता है, उस बहाली को लेकर के फॉर्म अप्लाई करवा देता है और बाद में जो है उस एग्जाम को रद्द करवा देता है। और वही हाल इस समय आरआरबी एनटीपीसी का हाल है, जिस प्रकार से एग्जाम को रद्द कर दिया गया है। इस रद्द करने के पीछे जो सरकारी कर्मचारी है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है, और सरकार का जो योगदान है वो तो है ही है। अभी लगातार देश की जो माहौल चल रहा है, आपको छात्र प्रदर्शन के लेकर के सरकार जो है कड़े नियम लगाते हैं। जिस प्रकार से छात्र अपने हक के लिए प्रदर्शन करते हैं, सरकार वही पुलिस को आदेश देता है कि डंडे से भगाओ, और उसमें अफरा तफरी का माहौल होकर के डंडे चार्ज करवा करके सरकार जो है आज नौजवानों की आवाज़ को बंद कर देना चाहता है। ये देश की नौजवानों की आवाज़ बंद नहीं करना चाहते, बल्कि इस देश की जो भविष्य है वो एक जगह ले जाकर के कैद करके किसी बिजनेसमैन के हाथों में देना चाहता है इस देश की सरकार। लेकिन ये वही छात्र हैं जिन्होंने पहले पूर्व में आवाज़ उठाया करते थे कि हर हर मोदी और घर घर मोदी। तो आज ये जो सरकार कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि छात्र को उस समय नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरा विश्वास था कि देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आएगा जो देश को नए मोड़ दिलाएगा, यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो चुका है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि छात्रों को पिटवाया जा रहा है, पुलिस से पिटवाया जा रहा है, जिसका कारण है इस देश के नेता बिल्कुल खामोश है। इस देश की जो जितने विभाग है वो सारे के सारे कर्मचारी जो है खामोश है। इसलिए खामोश है कि सरकार सिर्फ धर्म के नाम पर, रोजगार के नाम पर और हिंदुस्तान और हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो वोट लेने का तरीका अपनाता है, वो हर साल, वो हर 5 साल पर जनता को आंखों में धूल झोंकता ही रहता है। लेकिन इस समय जो सबसे बेहतरीन जो जनता कोशिश कर रहा है सरकार से रोजगार मांगने का, वो कोशिश नाकाम होते जा रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आरआरबी और एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम में जो धांधली हो रहा है उसके पीछे कारण है सरकार जब भी अपनी मर्जी के मुताबिक इस देश में सरकार बनाता है तो उसके पीछे जनता का भी बहुत बड़ा लोभ होता है, जिस कारण से आज सरकार इतनी बड़ी धांधली करता है। मैं बताना चाहूँगा और आपको याद भी होगा जिस प्रकार से छात्र को लॉज में घुसकर पुलिस पिटा, ये आदेश किसने दिया? पुलिस वाले को ये आदेश किसने दिया कि छात्र के लॉज में घुस करके छात्र को पीटना? ये देश में क्या हो रहा है? ये देश में तो हिटलर भी ऐसा नहीं कराया था। जिस प्रकार से अंग्रेज, मुगल और हिटलर ने जिस प्रकार से इस देश में राज किया था, उस प्रकार से अभी की सरकार राज कर रही है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है सरकार? इसके पीछे कारण क्या है? जिस प्रकार से आम जनता रोजगार के लिए जितना चाहे चिल्ला ले, जितनी चाहे नौजवान चिल्ला ले इस देश का, लेकिन जब तक इस देश से ईवीएम समाप्त नहीं होता है, जब तक ईवीएम से चुनाव होता रहेगा, तब तक इस देश में जो है ये बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार बनता रहेगा। और बनने के पीछे कारण क्योंकि यहाँ की इस देश की जो चौथा स्तंभ मीडिया है ना, तो वो तो ईवीएम पर सवाल उठा रहा है, और इस देश की जो लीडर है, नेता है, वो भी आवाज़ नहीं उठाता है। और इस देश में जो है लगातार इतने दंगे और इतने पीछे ले जा रहा है इस भारत को, जो कुछ कहना बड़ी मुश्किल है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं
कि गांव देहात से लेकर के छोटे बड़े शहर तक के स्कूल को बंद करवा दिया, कॉलेज को बंद करवा दिया, ताकि भारत की आम जनता मूर्ख रहे और उसकी राजनीति चलता रहे। इसके पीछे कारण जो है समझिए, अगदी इस देश के पीछे कारण अगर नहीं समझते हैं तो बहुत बड़ी संकट में जा रही है इस देश का भविष्य। और इस देश की जो आर्थिक स्थिति है वो गड़बड़ा रहा है। जानबूझ करके सरकार जो इस देश का आर्थिक स्थिति को गड़बड़ा रहा है। तो समझिए इस देश का मूल राजनीति आखिर क्या है। फिर मिलेंगे हम आपके अगले वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।